अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। और प्रीवियस लेक्चर में हमने उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था। डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी एंगल जिसका वर्टेक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पे लाई करे और उस एंगल की जो इनिशियल साइड है वो अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो, तो हम उस एंगल को क्या कहेंगे? एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। सो स्टूडेंट, अगर इस डेफिनेशन को और से देखें तो इसमें तीन बातें जो की गई हैं। एक है वर्टेक्स, ठीक है, दूसरा है आपके पास ओरिजिन, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा हम ये भी डिस्कस करेंगे, और इनिशियल साइड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? लाइज एट द ओरिजिन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होगा या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या जस्ट कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको कहा जाता है। तो हम इसको जरा पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। आपको पता है कि कोई भी प्लेन जब उसको इस तरह से चार हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, सपोज करिए मेरे पास एक प्लेन था, ये पूरा मैंने उसको चार हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस, इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको कहा जाता है वाई एक्सिस, ठीक है। और ये दोनों जो लाइंस मिलकर बना रही हैं इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, तो उसी तरह से अगर आप देखें इसको कहते हैं वाई डैश एक्सिस। वाई डैश क्यों कहते हैं? कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज होती हैं वाई की नेगेटिव होती हैं, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव होती हैं जबकि यहाँ से नेगेटिव होती है। उसी तरह ये जो आपके पास आएगा इसको एक्स डैश एक्सिस कहेंगे कि इधर भी क्या होगा, इस पॉइंट से इधर नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा। अच्छा, एक्स एक्सिस पे यहाँ एक्स की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, और वाई एक्सिस की वैल्यू भी इस पॉइंट पर क्या होती है? 0 होती है। इसलिए इस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? ओरिजिन कहा जाता है। तो वो वाला पॉइंट जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनता है उसको क्या कहेंगे? ओरिजिन कहेंगे। या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ओरिजिन कहेंगे। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये पूरा सिस्टम क्या होगा? इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये उसका क्या है? ये उसका ओरिजिन हो गया। अच्छा, अब एक्स एक्सिस की दो साइड्स है। एक है पॉजिटिव साइड, ये जो आपको नजर आ रही है, ये मतलब 0 से इस साइड जो है ये आपके पास आ गई है पॉजिटिव साइड, और 0 से इस साइड पर ये आपके पास क्या है? नेगेटिव साइड होगी। क्या आ गई है? नेगेटिव साइड आ गई, ठीक है। सो अब उसने क्या कहा था? एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में क्या कहा गया था कि ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है? कोई भी एंगल है ना, हम ऑलरेडी एंगल्स को डिस्कस कर चुके हैं। सपोज करें मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, ये आपके पास आ गया O, ये P और ये Q, और यहाँ कोई एंगल बनता है थीटा। तो जहां जिस पॉइंट से इनिशियल पॉइंट स्टार्ट होती है और टर्मिनल पॉइंट स्टार्ट होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? वर्टेक्स ऑफ दैट एंगल। देखें, तीन चीजें होती हैं एंगल में, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड एंड वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है? वो वाला पॉइंट जहां से आपके पास इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो यहां पर ये O जो है ये आपके पास क्या है? वर्टेक्स है। तो ऐसा एंगल जिसकी इनिशियल साइड, ये उसकी इनिशियल साइड है। सपोज करें मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूं इस तरह से, ठीक हो गया। यहां मैं इसको नाम दे देता हूं, ठीक है। सपोज करिए O हो गया, सॉरी ये P हो गया, ये आपके पास P आ गया एंगल। ये ऑलरेडी हमने इसको O कहा है, इसको हमने Q कह दिया। तो ये जो एंगल बना है ना OPQ, मैं लिख सकता हूं कि एंगल OPQ जो है, एंगल POQ इसको कह देते हैं, POQ, ये जो है ये इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ये किस में है? ये स्टूडेंट स्टैंडर्ड पोजीशन में है। उसकी वजह क्या है अभी चेक कर लेते हैं। ये जो एंगल है इसका जो इनिशियल साइड है, ये जहां से एंगल बनना स्टार्ट होता है, रोटेशन जहां से स्टार्ट होती है, वो अगर आप देखें ना, इनिशियल साइड वही है जो कि एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब ये जो एंगल POQ है इसके जो इनिशियल साइड है वो अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। देखिए यहाँ एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है। तो जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है वही हमारे POQ एंगल की इनिशियल साइड है। तो पहली बात तो ये हो गई है। दूसरी बात, हमने कहा था कि जो वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन पे होना चाहिए। वर्टेक्स क्या होता है? जहां से इनिशियल साइड स्टार्ट होती है और जहां से टर्मिनल साइड स्टार्ट होती है
वो जो पॉइंट होगा वो ओरिजिन होता है, वो आपके पास वर्टेक्स होता है। तो अगर वर्टेक्स ओरिजिन ही बन रहा हो, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि ये जो पॉइंट है ओरिजिन है, तो आप अगर इस एंगल को देखें तो उसका वर्टेक्स ओरिजिन ही बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल पी ओ क्यू है ये हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड पोजीशन होगा। वजह क्या है कि एक तो इसके जो इनिशियल साइड है वो अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि जो एंगल पी ओ क्यू है उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन ही है, मतलब ओरिजिन पे बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल पी ओ क्यू है ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हम एंगल्स बना लेते हैं उसी तरह से। लेट से मेरे पास आ गया अगेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दो इधर बना लेते हैं एंगल्स और दो यहां नीचे एंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप इसको नाम भी दे सकते हैं, ये आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स हो गया। अच्छा जी, अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं एंगल ड्रॉ कर लेता हूं। लेट से मेरे पास एंगल है, ठीक है, ये ओरिजिन है, तो ये इसको इनिशियल साइड हो गया, ये आपके पास एक एंगल आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा एंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूं, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं यहाँ पर उसकी एंगल बन गया। तीसरा एंगल लेट से मैं कहता हूँ यहाँ पर आ जाता है, इसको गैमा का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये आ गया गैमा आपके पास। और दूसरा एक आखिर में एक एंगल है जो यहाँ पर लाई कर रहा है, और इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ थीटा का। ठीक हो गया, ये आपके पास थीटा हो गया। और ये उसकी क्या आ गई। सो स्टूडेंट, हमने देखा कि हमने चार एंगल्स बेसिकली यहाँ ड्रॉ किए हुए। ठीक है, चार एंगल है, सही है। अच्छा, इस एंगल को नाम भी दे देते हैं। लेट से ये एंगल जो है हमारे पास अल्फा, ये आ गया बीटा, ये आ गया गैमा, और ये ऑलरेडी हम क्या कर चुके थीटा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गैमा एंड थीटा। सो आप कह सकते हैं कि ये जो चार एंगल हमने बनाए ना, अल्फा बीटा गैमा एंड थीटा, ये एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन है। उसकी वजह क्या है कि जो इनिशियल साइड है जहां से एंगल बन रहा है वो अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, और जो एंगल है उसका जो वर्टेक्स है, देखें आप वर्टेक्स क्या, ये वर्टेक्स है ना। वर्टेक्स क्यों है कि यहां से इनिशियल साइड भी स्टार्ट हो रही है और टर्मिनल साइड भी स्टार्ट हो रही है, और वो जो पॉइंट है वर्टेक्स का वो कहां पर लाई कर रहा है, बिल्कुल ओरिजिन पे लाई कर रहा है। तो अल्फा बीटा गैमा ये तीनों अगर आप देखें तो इसी तरह से है। तो ये जो चारों एंगल बने हुए हैं ये क्या है, एंगल्स आर स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, सो इसको आप लिख सकते हैं कि एंगल अल्फा लाइज इन क्वाड्रेंट 1। ठीक है, एंगल अल्फा, और मैं लिख देता हूं यहां पर, एक इसको एक्सप्लेन करें तो हम लिख सकते हैं कि एंगल अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट as its terminal sides lies in first quadrant, ठीक है। सो हमने यहां पर क्या कहा कि जो एंगल अल्फा है वो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो एंगल अल्फा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर, उसकी वजह क्या है कि वो जो एंगल अल्फा है उसकी जो टर्मिनल साइड है, देखिए ये उसकी इनिशियल साइड है, ये आपको नजर आ रही है, और ये उसकी टर्मिनल साइड है। तो एंगल अल्फा की जो टर्मिनल साइड है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे, इसलिए हम कहेंगे कि जो एंगल अल्फा है वो कहां पर लाई करे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो अगला लेक्चर हम यही से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।